नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने बैंक लूट मामले में किया खुलासा। लूट के रुपए से खरीदी एलईडी टीवी। चंद घंटे में पुलिस ने लूट का खुलासा किया। डीएवीवी में एविएशन के कोर्स शुरू होंगे। एमपी फ्लाइंग क्लब के साथ एमओयू साइन। रिटायर्ड डिप्टी बैंक मैनेजर को 2 दिनों तक रखा हाउस अरेस्टिंग में। लाखों रुपए ठग लिए। साइबर सेल में बुजुर्ग ने की पूरे मामले की शिकायत। 56 दुकान एरिया की व्यवस्थाओं में नवाचार करने की तैयारी। निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने किया 56 दुकान एरिया का दौरा। कांग्रेस की चाय पर चर्चा। वकीलों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास। इंदौर पुलिस द्वारा बैंक लूट मामले में चंद घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी के घर से 3 लाख नगद और 315 बोर की बंदूक और रेनकोट सहित वारदात में प्रयोग किए गए जूते तक बरामद कर लिए हैं। तो वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश के लिए कई टीमें रवाना की गई। पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता के अनुसार विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक में देर शाम को बदमाश द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर करते हुए बैग में 6,64,000 की राशि लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद जानकारी लगते ही तमाम पुलिस बल और क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी, जिन्हें सफलता मिली है। बीती रात तक पुलिस ने 1,175 सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी के घर तक पहुंची और जिस वाहन से बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया था, उसके कलर के आधार पर उसे घर पर दस्तक दी गई। वह घर पर नहीं मिला, लेकिन घर पर उसकी पत्नी और नाबालिग बच्ची मिली, जिनसे पूछताछ में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर घटना के दौरान बदमाश ने हवाई फायर किया था और एक बंदूक की गोली नीचे गिर गई थी और उसकी बंदूक की गोली उठाने के तरीकों को देखते हुए पता चला कि यह आर्मी में हो सकता है या फिर पुलिस विभाग से रिटायर होगा, और इस आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू करते हुए सीसीटीवी खंगाले। बाणगंगा थाना क्षेत्र के शीतल नगर तक पहुंच गई और घर से 3,315 बोर की बंदूक, रेनकोट और बैग, रेनकोट सहित जूते बरामद कर लिए। पूछताछ में आरोपी का नाम अरुण सिंह है और वह आर्मी में था। आर्मी में रहने के दौरान वह अनुशासनहीन था, ऐसी बात बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्ष पहले ही उत्तर प्रदेश के एटा जिले से इंदौर में रहने आया था। शराब पीने का आदी है। जिस बैंक में लूट की गई थी, उस बैंक के नजदीकी ज्वेलरी की दुकान पर काम करता था, लेकिन वहां पर भी अप्रैल माह में निकाल दिया गया था, जब से वह बेरोजगार था और शराब पीने का आदी था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। उसके पकड़े जाने के बाद ही कई खुलासे होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ लूटे हुए रुपयों से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से एक बड़ी सी टीवी भी खरीदी है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और में बैंक डकैती के चंद घंटों में ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी के यहाँ से रेनकोट, कुछ राशि और बंदूक बरामद की गई है। तो चलिए हम जानते हैं राकेश गुप्ता जी से कि किस तरह से खुलासा किया। सर, जिस तरह से चंद घंटों में ही खुलासा किया है, तो किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, जैसे आपको विदित है कि कल शाम 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो 54 नंबर स्कीम है, वहाँ लूट की घटना कारित हुई थी। 6,64,000 रुपए इस लूट में आरोपी लेके गया था। हमें सबसे पहले तो ज्ञात करना था कि आरोपी किस प्रकृति का है। तो हमारा ये अंदाज था कि ये कोई एक्स आर्मी मैन या कुछ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। उसके पीछे जो हमारे तथ्य थे वो ये थे कि ये जो जूते पहना था वो सिक्योरिटी गार्ड या आर्मी मैन के दिखाई देते थे। साथ ही जो वेपन इसने इस्तेमाल किया वो वेपन भी लाइसेंस ही था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स अपने साथ रखते हैं। और तीसरी चीज, जब हमारी जांच आगे बढ़ी तो हमें ये तथ्य क्लियर हो गया था कि ये अकेला ही था। तो जब हमें ये लगा कि अकेला था, तो ऐसी हिम्मत या साहस का काम वही व्यक्ति कर सकता है जो बैंक की कार्यवाही से वाकिफ हो। तो लगा ये सिक्योरिटी गार्ड ही है। टीमें हमारी लगातार सिक्योरिटी गार्ड्स को तलाशने में, लाइसेंसी वेपन को तलाशने में, सीसीटीवी फुटेजेस को देखने में लगातार हमारी टीमें लगी रही। साथ ही हमने नाकाबंदी भी चारों तरफ की थी। सीसीटीवी फुटेजेस में एक जगह जाकर हमें जब फुटेज नहीं मिले, वहां हम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त की और उस कॉम्बिंग गश्त में हमें वो मोटरसाइकिल जिसमें वो बैठ के आया था वो दिखाई दी और उस मोटरसाइकिल को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया। सारी चीजें हमें मिल गई हैं। आरोपी का भी हमें लोकेशन कुछ कुछ मिला है। हमारी टीम उसके पीछे है, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करेंगे। कितनी टीमें रवाना की गई आरोपी को पकड़ने? अभी हमारी 3 टीमें आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना की गई। घर वालों से बात की गई तो क्या लगता है उनको पता था इस डकैती के बारे में? देखिए, अभी हमारी विस्तृत विवेचना इस बारे में जारी है, लेकिन घर वालों ने एक 50,000 का टीवी जरूर इसी पैसे से खरीदा है जो बैंक से इन लोगों ने लूट के लाई थी। तो जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड को आसानी से लाइसेंस मिल जाता है बंदूक रखने का, तो इस तरह की वो वारदात करते हैं, इससे पहले भी हो चुका है, तो क्या कुछ करना चाहिए?
देखिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर एक व्यक्ति को लेकर हम पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव काम इन लोगों के हाथ में है, तो उसके बारे में भी हम लोग विचार करें। कांग्रेस ने जिला कोर्ट में कांग्रेस विचारधारा के एडवोकेट वकीलों की एवं नए वकीलों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए चाय की चौपाल लगाकर कई मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस ने मजबूती के लिए सभी अधिवक्ता अब काम करेंगे। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव एवं मध्य प्रदेश राजीव विकास केंद्र विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रविकांत सैनी ने बताया कि आज जिला कोर्ट में कांग्रेस विचारधारा और कांग्रेस विचारधारा वाले एडवोकेट वकीलों के साथ नए वकील एडवोकेट को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए एवं कांग्रेस की मजबूती के लिए शहर कांग्रेस द्वारा जिला कोर्ट में एडवोकेट वकीलों से चाय की चौपाल लगाकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं ने चर्चा हेतु शहर के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव को बुलवाया था। हमने इसकी शुरुआत जो है जिला कोर्ट से प्रारंभ की है, जहां हमने कांग्रेस विचारधारा के साथ ही नए वकीलों को जोड़ने को लेकर जो है चाय की चौपाल पर चर्चा की और उनसे मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और उनको कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने भी कई अपनी समस्याएं बताई। भारत में डिजिटल को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत इंदौर में हाउस अरेस्टिंग के मामले में भी इजाफा हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग, युवा और महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में रिटायर अफसर को 2 दिनों तक हाउस अरेस्टिंग कर 40 लाख की ठगी की वारदात सामने आई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी द्वारा बताया गया कि फरियादी राकेश नामक युवक जो कि डिप्टी बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, उनके घर में ही 2 दिनों तक साइबर अपराधियों द्वारा हाउस अरेस्टिंग कर 40 लाख की ठगी की वारदात को साइबर अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि उनके पास एक फोन आया था जिसमें बताया गया कि आपके नाम से एक कोरियर आया है जिसमें कई फर्जी दस्तावेज और मादक पदार्थ है, जिस पर से साइबर अपराधियों ने सीबीआई का अधिकारी बनकर कई देर तक बात की और उन्हें कई तरह से धमकाया और उसके बाद 2 दिनों तक उन्हें हाउस अरेस्टिंग में रखा गया और लाखों रुपए की डिमांड की, जिस पर से फरियादी काफी घबरा गए और उन्होंने रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है, जो तुरंत साइबर सेल से शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी है और नंबरों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर सीबीआई से जोड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन्हें अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर उसमें इंक्वायरी जारी है और जल्दी ही इसमें आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर नगर निगम और 56 दुकान एरिया की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने के साथ ही यहां नवाचार करने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में बुधवार को नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने कई अधिकारियों के साथ 56 दुकान एरिया का दौरा किया। इसके साथ ही आयुक्त ने यहां नई स्वीपिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। ये मशीन 56 दुकान की सफाई में प्रयोग में लाई जाएगी। इंदौर नगर निगम ने 56 दुकान एरिया की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने और नवाचार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने कई अधिकारियों के साथ 56 दुकान एरिया का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त शिवम वर्मा का यह दौरा 56 दुकान एरिया की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया। इस क्षेत्र में सफाई की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नई तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई। दौरे के दौरान आयुक्त वर्मा ने कई स्वीपिंग मशीन का शुभारंभ भी किया। यह मशीन विशेष रूप से 56 दुकान एरिया की सफाई के लिए प्रयोग लाई जाएगी।
नई मशीन की मदद से क्षेत्र की सफाई अधिक कुशल और समय पर की जा सके, इस मशीन से काम शुरू हो। इससे पहले मशीन का स्वागत भी संस्कृति के लिहाज से किया गया। नई स्वीपिंग मशीन के आने से 56 दुकान एरिया की सफाई व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। यह मशीन धूल और कचरे को आसानी से साफ करने में सक्षम होगी। इंदौर नगर निगम के आयुक्त श्री ओम वर्मा ने बताया कि 56 दुकान एरिया में नई तकनीकों का उपयोग कर इसे मॉडल क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। आयुक्त श्री ओम वर्मा ने अधिकारियों के साथ मिलकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। देखिए 56 हमारे इंदौर की शान है, सबसे अच्छा आइकॉनिक पॉइंट है हमारे शहर का, और यहाँ की जो व्यवस्था है बेहतर करना हमारा मतलब परम ध्येय है। तो नगर निगम इसके लिए सदैव तत्पर रहता है। आज अपोलो ग्रुप की तरफ से यहाँ पर CSR के माध्यम से एक स्वीपिंग मशीन भी दी गई है हम लोग को, और उसको आज डिस्प्ले भी किया गया, उसको चालू करके देखा भी गया। और यहाँ पर हमारे 56 के अध्यक्ष शर्मा जी भी हैं यहाँ पर मौजूद, और उनकी टीम भी है। और मेरा मानना है कि इस मशीन से यहाँ की स्वच्छ सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी, और आने वाले समय में हम 56 में और क्या नया कर पाएंगे इसको लेकर कुछ चर्चा भी की गई है। आने वाले समय में हम लोग व्यवस्था यहाँ पे और बेहतर करके दिखाएंगे। इंदौर नगर निगम का यह प्रयास है कि 56 दुकान एरिया को भी आकर्षक और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी यह एक स्वच्छ और सुंदर स्थान के रूप में उभरेगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एयरपोर्ट, विमानन कंपनियों और एविएशन इंडस्ट्री में नौकरी के इच्छुक युवाओं और विद्यार्थियों के लिए खास पहल की है। DAVV एविएशन इंडस्ट्रीज से जुड़े डिप्लोमा और डिग्री कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स से होगी। DAVV सबसे पहले ड्रोन की ट्रेनिंग शुरू कर रहा है। इसके लिए DAVV ने MP फ्लाइंग क्लब के साथ MOU साइन किया है। एविएशन इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसी शैक्षणिक सत्र में विमानन कंपनियों से संबंधित कोर्स का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया। DAVV की ओर से कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और MP फ्लाइंग क्लब के सचिव मिलिंद महाजन ने MOU पर हस्ताक्षर किए। DAVV कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया कि MOU के तहत DAVV में एविएशन डिग्री कोर्स, जिनमें BSc एविएशन, BBA एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन CPL 4 वर्षीय कोर्स शामिल है। इसके तहत प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होंगे।